ईश्वर हो तुम देव समस्त, कहे जग के अभिराम तुम्ही हो। और भारत की शुचि चेतना के प्रभु, सुंदरतम छवि धाम तुम्ही हो। और केवट और शबरी व निषाद के पूजित ईश के नाम तुम्ही हो। और सिंधु भी डूब गया तुम में, जो है आदि अनंत वो राम तुम्ही हो। कि सिंधु भी डूब गया तुम में, जो है आदि अनंत वो राम तुम्ही हो। और आदरणीय श्रीमती अलका अस्थाना जी ने अपनी एक विपत्ति के संबंध में कहा, मेरे मन में विचार आया कि जो उस संबंध में मैंने सुना है कि एलोपैथी की जो दवा होती रहती है, उसके अलावा कुछ आयुर्वेद का भी अगर या अन्य विधाओं का भी लिया जाए सहयोग, तो उसमें जल्दी स्वास्थ्य लाभ की संभावना रहती है। और भगवान हनुमान जी के सामने आपने अपनी बात कही है, तो मुझे विश्वास है कि जो है जल्दी स्वास्थ्य लाभ होगा। मैं एक गजल का एक शेर और आधा शेर श्री मनमोहन बाराकोटी जी को उसका समर्पित करूंगा। पहला शुरुआत का शेर है वो कि भगवान राम से संबंधित मंदिर में बैठे हैं कि रावण को मारने का जो शौक पालते हैं, वनवास पर निकलकर जंगल खंगालते हैं। और इसका जो मनमोहन बाराकोटी जी को समर्पित है पंक्ति, क्योंकि इनको मैं युवा ही मानता हूँ कि कुछ युवा संगीत रचते हैं भविष्य का। और दूसरी पंक्ति स्वतंत्र है, वो मनमोहन बाराकोटी जी अपने ऊपर नहीं लेंगे कि कुछ युवा संगीत रचते हैं भविष्य का, और कुछ युवाओं को महज पायल दिखाई दे। ये मिल रहा है दूसरी जो है गजल का हुआ गया है कि रावण को मारने का जो शौक पालते हैं, वनवास पर निकलकर जंगल खंगालते हैं। चलिए अगला शेर याद नहीं आ रहा है, जो उनको समर्पित कर रहा था। दूसरी गजल का कि वक्त की हर राह पर हलचल दिखाई दे, जब दिखाई दे सुनहरा कल दिखाई दे। और कुछ युवा संगीत रचते हैं भविष्य का, और कुछ युवाओं को महज पायल दिखाई दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे।